प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कबीर के समाज दर्शन पर। यह विषय हिंदी साहित्य के ऐसे विद्यार्थी जो बीए प्रथम वर्ष में अध्ययनरत हैं, उनके प्रथम प्रश्न पत्र के लिए यह उपयोगी है। मैं डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज, भरतपुर। कबीर का संपूर्ण साहित्य जनसाधारण के उत्थान और आधुनिक युग के अनुकूल मानवतावादी साहित्य है। उनके अस्तित्व और व्यक्तित्व के दो धरातल हैं: भक्तिमय, आत्मलीन, व्यक्तिगत तथा दूसरा समाज निरपेक्ष, पर दुख कातर, सर्वातिक्रामक धरातल। ये दोनों ही परस्पर सापेक्ष धरातल हैं जो एक दूसरे को प्रेरित और क्रियाशील किए हुए हैं। कबीर उच्च कोटि के भक्त तो थे ही, साथ ही वे एक भारतीय हिंदू समाज में रहने वाले जागृत चेता प्राणी भी थे। समाज में अपने आसपास घटित होने वाली प्रत्येक घटना उन्हें प्रभावित करती थी। असंगत स्थितियों पर प्रहार तथा स्वयं उस असंगत से बचकर संगत स्थिति का अर्जन ही उनके समाज दर्शन का आधारभूत सिद्धांत है। कबीर निम्न जाति और वर्ण से आए थे। निम्न वर्ग पर होने वाले अत्याचारों का उन्हें ज्ञान भी था और अनुभव भी। ब्राह्मण वर्ग की श्रेष्ठता ग्रंथि से वे स्वयं कभी विचलित नहीं हुए, बल्कि डंके की चोट पर कहा, तू ब्राह्मण मैं काशी का जुलाहा, तथा नीच कुल जुलाहरा भैयो गुनी गंभीरा। जुलाहा नीच कुल का तो है, पर गुनी गंभीरा है। वे स्वयं को न हिंदू न मुसलमान कहते हैं, जिसके पीछे उनका मंतव्य दोनों ही धर्मों की अतिवादिता के प्रति अनिच्छा भाव है। यदि यही झगड़े की जड़ है तो वे इन दोनों में से कुछ भी नहीं हैं। कबीर की यही प्रगतिशीलता और मानवीय दृष्टि आज भी प्रासंगिक है। कबीर गृहस्थ थे और स्वयं को हिंदू या मुसलमान के स्थान पर जुलाहा मानते थे। यह उनकी कर्मशील मनोवृत्ति का परिचायक है। समाज में रहते हुए भक्ति, मुक्ति, शुद्धि, इन सब का अर्जन ठीक है, लेकिन मनुष्य होने के नाते कर्म के प्रति निष्ठा और आस्था का सर्वाधिक महत्व है। कबीर का अपना जीवन और व्यक्तित्व इसकी मिसाल है। कबीर ने धार्मिक आडंबरों, जाति भेद, वर्ण भेद और मिथ्याडंबरों का विरोध किया और जनमानस के विकास, उत्थान और बौद्धिक स्वातंत्र्य पर बल दिया। कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जातियों, वर्णों को नकार कर ऐसे समाज की स्थापना का प्रयास किया जिसमें धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच के भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। उनके समाज में न कोई हिंदू है न मुसलमान, सब मनुष्य हैं। कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है। पीड़ित, शोषित, अपमानित जनसमाज के दुख से जितना सरोकार कबीर का है, उतना भक्ति काल के किसी अन्य कवि का नहीं है। उनका
गैर समझौतावादी व्यक्तित्व अलग से चमकता है। कथनी और करनी की एकता, अर्थात कबीरदास जी जैसा कहते थे वैसा ही करते थे। ऐसा नहीं था कि कह कुछ दिया और कर कुछ दिया, वो जैसा कहते वैसा ही करते थे। भी कबीर के दर्शन की एक विशेषता है। कहा खूब अच्छा अच्छा, लेकिन किया कुछ भी नहीं तो समाज में आपका जो योगदान है वो शून्य हो जाता है। उन्होंने कहा भी है, कथनी करी तो क्या भया, जे करनी ना ठहराई। अतः समाज में रहते हुए मधुमक्खी के धर्म को अपनाने की ताकीद कबीर करते हैं, जो संचय तो करती है लेकिन सब दूसरों को दे देती है। फिर अंतिम सत्य यह भी है कि कबीर सो धन संचिए, जे आगे का होए, शीश चढ़ाए पोटली, ले जात ने देखा कोई। समदर्शिता बोध को कबीर ने बहुत आवश्यक माना है। वे सच्चे जीवन के पक्षधर थे। जीवन और लौकिक व्यवहार में समानता को बहुत महत्व देते थे। उन्होंने कहा भी है, आपा पर सम चीनिए, तब दिखे सर्व समान। विरोध के लिए विरोध या निषेध के लिए निषेध उन्हें काम्य नहीं था। वे तर्क के तीर का प्रयोग करते हुए अपनी बात कहते थे, लेकिन उसके पीछे एक अंतर्दृष्टि निहित रहती थी, जिसने उनकी बात को सदैव औचित्यपूर्ण और सार्थक बनाया। समाज को वे परंपरित मृत मूल्यों, विचारों, रूढ़ियों और लोकशास्त्र की निरर्थक जकड़बंदियों को तोड़कर सीना तानकर जीना और असंगत के प्रति एकमात्र अस्वीकार का शस्त्र प्रयुक्त करना सिखाकर गए। उनकी स्पष्टवादिता और लाग लपेट रहित आर्जव वाणी आज भी उनके समाज दर्शन को युक्तियुक्त ठहराती है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रे आपना सो चले हमारे साथ। अतः निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कबीर का जो समाज था वो जाति धर्म वर्ण विहीन था और वो सबको मनुष्यता की दृष्टि से देखते थे। मानव को केवल वो एक मानव मानते थे, इसके अलावा उसकी दृष्टि में वह किसी जाति धर्म वर्ण या संप्रदाय से संबंध नहीं रहता था। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम कबीर के समाज संबंधी, भक्ति संबंधी, उनकी काव्य कला संबंधी अन्य विचारों से हम अवगत और रूबरू होंगे। धन्यवाद।